जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज मैं आपको बताऊंगा वक्फ बोर्ड का जो अधिनियम अभी बिल पारित हुआ है, इसमें सबसे बड़े 5 बदलाव क्या हुए हैं, इसे मैं विस्तार से बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता दूं। जब 2014 में कांग्रेस सरकार हटी थी और बीजेपी सरकार आई थी, उससे पहले आनन फानन में कांग्रेस ने दिल्ली के 123 जमीन संपत्ति जो है वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया था। दिल्ली में केंद्रीय सरकार, कांग्रेस की सरकार ने, यहां तक कि उस टाइम पे ऐसा कानून बना दिया गया था कि वक्फ संपत्ति जो है, वक्फ बोर्ड जो है, जिस संपत्ति को बोले वो संपत्ति उसकी हो जाती थी। लेकिन ये अधिनियम नियम लाया गया। इस अधिनियम के पारित होने से आधे से ज्यादा मुस्लिम समाज भी खुश है, क्योंकि कई मुस्लिम समाज ऐसे थे वक्फ बोर्ड से खुश नहीं थे, क्योंकि उनके साथ भी कहीं ना कहीं गलत हो रहा था और कहीं ना कहीं उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा था। ये सब हम आपको बदलाव बताते हैं। सबसे पहला बदलाव जो हुआ है वो हुआ है धारा 40। इस वक्फ बोर्ड जो अधिनियम पहले पास हुआ था उसमें एक धारा था 40। जैसे कश्मीर के अंदर धारा 35A था ना, जिससे अलग राज्य की दर्जा था उनके, अलग देश का, उसी तरह वक्फ बोर्ड अधिनियम में धारा 40 था एक। इस धारा के हिसाब से ये था कि वक्फ बोर्ड जो है, जिस किसी प्राइवेट संपत्ति हो, चाहे मठ की संपत्ति हो, चाहे मंदिर क्यों ना हो, उसको अगर अपना बता दिया कि ये वक्फ की संपत्ति है तो वो वक्फा हो जाता था। इसका खिलाफ आप किसी कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं। इसका खिलाफ जो है आप उसी के वक्फ बोर्ड का खुद का ट्रिब्यूनल होता था कोर्ट, उसी में जाके आप लड़ सकते हैं। लेकिन वहां जिसने आपका जमीन हड़पा है, जिसने दावा ठोका है, उसी के पास जाके आप गुहार लगा सकते हैं कि मेरी जमीन को छोड़ दो और बख्श दो। इससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या था कि कोई भी जांच, कोई भी अपील, कुछ भी होगा, वो सब के सब वक्फ बोर्ड का जो मेंबर है वही करेगा। और पूरे के पूरे मेंबर जो थे मुस्लिम समुदाय के और वक्फ बोर्ड में होते थे। हटाने के बाद ये हो गया है कि आप अब हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं और 90 दिन के अंदर आप अपील कहीं भी कर सकते हैं। अब ये मनमानी खत्म हो गया कि वक्फ बोर्ड के ही आप कोर्ट में जा सकते हैं या वहां गुहार लगा सकते हैं। आप किसी भी कोर्ट में आप वहां पे अपील कर सकते हैं। दूसरा जो वहां पे हुआ बदलाव उसका है कि संपत्ति दान नहीं कर सकते आप। मतलब इसमें एक एंगल अलग से है। पहले क्या होता था कि धर्मांतरण करवाया जाता था, चाहे धमका के, चाहे लालच देके, किसी भी हिंदू या गैर मुस्लिम आदमी को धर्मांतरित करा के मुस्लिम बना दिया जाता था और उनकी संपत्ति को वक्फ बोर्ड घोषित कर दिया जाता था। अब क्या है, अब इसमें ये नियम आ गया है कि आप अगर धर्मांतरित होकर मुस्लिम धर्म अपनाए हो तो आप अगले 5 साल तक अपनी जो प्रॉपर्टी है वो किसी भी वक्फ बोर्ड को आप दान नहीं दे सकते या वक्फ बोर्ड उसको नहीं ले सकती। ये बहुत बड़ा बदलाव है। इसमें क्या होता था कि आपको लालच देके, धमकी देके वक्फ मुस्लिम में चेंज कराया और उसके बाद आपकी संपत्ति जो है धीरे 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 वक्फ बोर्ड में दान करवा दिया जाता था। इससे बहुत ज्यादा फैल रहा था वक्फ बोर्ड। तीसरा ये था, एक का नियम था वक्फ अल औलाद। इस नियम के हिसाब से महिला जो थी वहां की वक्फ बोर्ड की संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं होती थी। लेकिन अब इस अधिनियम के बनते ही अब महिला भी उसकी हिस्सेदारी में आ गई। क्या होता था, जब ये लोग दान में देता था वक्फ बोर्ड को, तो वक्फ बोर्ड उस संपत्ति का से जो पैसा कमाई होता था उसका भाग जो है, कुछ भाग जिसने दान में दिया है उसके पुरुष को दिया जाता था, उसका कमाई का कुछ हिस्सा। लेकिन उसमें महिलाओं का कोई हिस्सा नहीं हुआ करता था। अब ये हो गया कि जो जमीन जिसने दान किया है उसको जो भी आमदनी होगा अगर उसको मिलता था तो उस परिवार के जितना पैसा पुरुष को मिलता था उतना ही पैसा महिला को दिया जाएगा। इसमें अब ये बदलाव कर दिया गया है। चौथा बदलाव जो किया गया है इसमें कि वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम, 2 मुस्लिम महिला को भी शामिल किया गया है।
मतलब वक्फ बोर्ड का जो पहले मेंबर हुआ करता था, वो सब के सब मुस्लिम से हुआ करता था और महिला उसमें नहीं हुआ करता था। और मुस्लिम में भी जो बड़े जाति के हैं, बड़े-बड़े मौलाना हैं, बड़े-बड़े मौलवी हैं, वही इनके मेंबर हुआ करते थे। लेकिन अब ये चेंज हो गया। अब इसमें 2 गैर मुस्लिम को मेंबर में रखना बहुत ही ज़रूरी हो गया है और इसके साथ-साथ 2 महिला भी इसमें रहेंगे। और एक चीज़ और इसमें हुआ है कि एक पूर्व जज जो है, वो भी सदस्य रहेंगे और एक सांसद भी इस मेंबर में रहेंगे। लेकिन ये दोनों जज और सांसद, ये ऐसा नियम नहीं है कि वो मुस्लिम ही होंगे, वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बदलाव है यहाँ पे। और उसके बाद इसमें 2 जाति मुस्लिम के, बोहरा समाज और दूसरा है अगरवानी समाज। ये 2 समाज जो हैं मुस्लिम में सबसे पिछड़े समाज में आते हैं और इनके भी एक-एक मेंबर होना बहुत ही ज़रूरी कर दिया है इसके अंदर। ये समुदाय एक ऐसा समुदाय है, ना 5 वक़्त का ये नमाज़ पढ़ते हैं और ना ही ये हज यात्रा पे जाते हैं। इससे ये बचते हैं और इसका सख्त विरोध करते हैं। इस कारण से इन्हें जो है वक्फ बोर्ड में नहीं लिया गया था। लेकिन अब इनके एक-एक मेंबर होने ज़रूरी है, इस कारण से इन समाज में खुशी की लहर है। 5वां जो बदलाव किया गया है, उसको अहम भूमिका की तरह देखा जा रहा है। उसमें क्या है कि आपको पूरा संपत्ति जो है ऑनलाइन पोर्टल पे डालना पड़ेगा। इसमें कुछ सेक्शन रखा गया है। पहला तो ये है कि उसमें किसने दान किया ज़मीन, वो भी आपको ऑनलाइन पोर्टल पे डालना है। उसके बाद उसने कितना ज़मीन दान किया और वो ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास आया कहाँ से? अगर वक्फ बोर्ड कोई ज़मीन दान में लेता है, तो वो कहाँ से आया? कहीं धमका के तो नहीं आया। ये सब डाटा जो है ऑनलाइन पोर्टल पे डालना पड़ेगा। उसके बाद जो देख-रेख कर रहा है उस ज़मीन का, उसकी तनख्वाह कितनी आती है और कहाँ से आ रही है, ये भी ऑनलाइन पोर्टल पे डालना पड़ेगा। चौथा ये है कि जो उस वक़्त की ज़मीन से जितना पैसा आमदनी हो रहा है, वो कितने उनके घरवाले को दिया जा रहा है, कितनी महिलाओं को दिया जा रहा है और कहाँ खर्चा हो रहा है। ये सब ऑनलाइन पोर्टल पे डाला जाएगा और इसका जाँच जो है जिलाधिकारी और राज्य सचिव रैंक का जो ऑफिसर होगा, वो करेगा इसका पूरा तहकीकात, जिससे कि कोई भी बच नहीं सकता और किसी का भी जो गाँव और शहर में बसे हुए किसी भी आदमी के घर को वक्फ बोर्ड कर दिया जाता था। यहाँ तक कि केरला के अंदर एक पूरे गाँव को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया गया था। तमिलनाडु के अंदर एक लगभग 3000 वर्ष पुराना एक मंदिर है, जबकि इस्लाम धर्म 1400 साल पहले आया है। उस मंदिर को इन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी जो है घोषित कर दिया। यहाँ तक कि एक दिल्ली हाई कोर्ट जो है, उसको भी इन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। इनकी इतनी